देखो प्रश्न ऐसे करना चाहिए जो सबके लायक हो। प्रश्न करने वाला भी प्रसन्न हो कि हमने समाज के लिए प्रश्न किया है, और सुनाने वाले को लगे कि जो सुनने के लिए बैठे हैं वो केवल एक व्यक्ति अपने लिए प्रश्न नहीं किया है बल्कि सारे समाज के लिए किया है। तो बताने में अच्छा लगता है और सुनने में अच्छा लगता है। जैसे पता है आपको, पार्वती जी जब कहती हैं प्रश्न किया उन्होंने, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया बल्कि गंगा प्रवाहित करवा, गंगा प्रवाहित करवा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति जाते हैं। जिस समय पर हमारे श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था तो सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी ने कहा, वरीयाने सुते प्रश्ना करतो लोकहितं नृपो आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यापः। तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है राजन, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन जाना है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए ऐसे प्रश्न करे कि सबके लायक हो, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया सब एक न एक दिन जाएंगे। और एक बात बताओ, बहुत लोग ये माताएं कभी कभी हमसे पूछने लगती हैं, पंडित जी हमें बताओ हम कभी मरेंगे? सुनो, ऊपर वाला हमेशा नोटिस भेजता रहता है। अब पढ़ना नहीं आता तो इसमें हमारी क्या गलती? हमेशा ऊपर से खबर आती है। सब लोग सुन लीजिए, नरोत्तमपुर वालों, सबके पास परमात्मा खबर भेजता रहता है। जैसे अपने यहाँ बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, सब जगह नोटिस आ जाती है। इसी प्रकार से ऊपर से खबर आती रहती है, पर हम लोगों ने वो नोटिस पढ़ी नहीं, वो बिल देखे नहीं। हमारे गुजरात के लोग गाया करते हैं, जब ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लेना ऊपर से खबर आ गई। आओ तुम्हें गुजरात का एक छंद सुना। गुजरात के लोग गाते हैं कि द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग। बचन जब भग भग समय जग भग जग Thank you.
ये जो भाषा हम बोले हैं ये गुजरात की भाषा है। अब ये इसका अर्थ बहुत अच्छा है। ये न कहना पंडित जी पता नहीं क्या पक 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 करते चले गए, समझी जाए समझ लेना ऊपर से खबर आ गई है। द्रग द्रग नहीं देह जब डगमग शरीर की इमारत हिलने लगे, जब कानपुर में हड़ताल हो जाए समझ लेना ऊपर से अब खबर आई है चलने की। द्रग द्रग नहीं देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम, जब पैर रास्ते से अलग गिरने लगे, पैर शिथिल हो जाए, चलने की क्षमता न रह जाए तो समझ लेना ऊपर से खबर आ। अच्छा ये जितने मोटे लोग हैं 80 किलो के 90 किलो के, ये जब कभी डगमगाएंगे तो पैर से डगमगाएंगे। ये काकर असल में ये टांग जो है ये दर्द इतना वजन बढ़ गया है कि जब ये टांग तुम्हारी दर्द करने लगे समझ लेना ऊपर से खबर आ। बिना डंडा के जब रहा न जाए समझ लेना चलने की तैयारी करो। कोई बताने नहीं आएगा, हमेशा ऊपर से खबर आती है, करो तैयारी। आ गया संदेश। एक बुढ़ी माता जी डंडा लिए से जा रही थी, गिरी धड़ाम से एक नाली में। तो एक ने कहा कि अरे माता जी इतना बड़ा तुम्हें गड्ढा नहीं दिखाई पड़ा, बताओ गिर पड़ी। तो बूढ़ी माता जी ने कहा बेटा गड्ढा तो दिखाई देता था पर पैर नहीं समझते, गिर पड़ी। तो द्रग द्रग नहीं पग पग मग मग अलग तरम, जब पैर रास्ते से अलग गिर जाए तो समझ लेना ऊपर से नोटिस आए। और चग चग मुख दांत तुम्हारे टूट जाए, बचन जब फग फग बाणी बोलो और थूक निकलने लगे तो समझ लेना ऊपर से खबर। आंखों की रोशनी गायब हो जाए, दिखाई न। बहुत से लोग कहते हैं जब आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है तो कहते हैं अब हम मोबाइल वगैरह नहीं देखते, पिक्चर वगैरह बंद कर दिया। अरे बंद तो कर ही दोगे जब दिखाई नहीं देता। तो जब चश्मा लग जाए तो समझ लेना ऊपर से खबर आ गई। और जग जग मुख दंड बचन जब फग फग, जब दांत टूट जाए बाणी से थूक निकलने लगे तो समझ लेना ऊपर से खबर आ गई। अच्छा एक बात और बता मैं कोई बुढ़ा व्यक्ति दांत पूरे टूट गए, अब वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवावे। अब कथा करवाने के बाद जो पंजीरी बनती, पंजीरी प्रसाद में उसको दिया जाए और कहा जाए खाओ। अब वो प्रसाद पंजीरी का जब खाए मुंह में जब भर ले और फिर उससे कहो बाबा अब तुम कहो फूफा, तब समझ में आता है जिसके दांत नहीं होते हैं उसकी क्या स्थिति होती है। तो चग चग मुख दंड बचन जब फग फग जमे अनुचर लगभग जगरम, तो समझ लेना यमराज के अनुचर आ गए हैं, चलने की तैयारी करो क्योंकि संदेश आ गया। चल संदेश आ गया, चलने की है तैयारी, संदेश आ गया।
उधमपुर वाले लोगों से निवेदन है, 7 दिन में आपने ज्ञान का अमृत जो पाया है उसका चिंतन करना, स्मरण करना, मनन करना और जीवन के तत्व को समझना। तो कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, करदम जी का जो विवाह हुआ था देवहूति के साथ में, उनके यहाँ बाद में कपिल भगवान अवतरित हुए। कपिल भगवान बैठे हैं तो उनकी माँ देवहूति कपिल भगवान के पास बैठ करके कुछ प्रश्न करने लगी। ये कपिल गीता जो गाई जाती है ये माताओं के लिए है। जो श्रीमद् भगवत गीता गाई जाती है, पढ़ी जाती है, ये पुरुषों के लिए है, लेकिन कपिल भगवान जो कपिल गीता बता गए हैं ये माताओं के लिए। आज कपिल भगवान के सामने मां देवहूति ने कहा, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। तो कपिल भगवान ने मानो पूछा कि क्यों आई हो मैया? बोली जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे विद्वानों में श्रेष्ठ, मैं जिज्ञासा लेकर आई हुई हूँ कि अगर कोई संसार सागर से छूटना चाहे तो छूटने का उपाय बताओ। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष का क्या नाता है, कैसे संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, इस विषय में आप बताइए। भगवान कपिल जी कहते हैं मैया ये तुम क्यों पूछ रही हो? बोली बेटा बात ये है कि पुरुष वर्ग तो संसार से जल्दी छूट जाते हैं पर नारी वर्ग जल्दी छूट नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये दो जगह से बंधी होती है। नारी वर्ग दो संबंधों से ज्यादा बंधी होती है, पुरुष वर्ग एक ही जगह से बंधा है, अपने माता पिता के यहाँ से, और नारी मायके पक्ष से भी बंधी होती है और ससुराल पक्ष से भी। कहते हैं, अब आप लोग सब जानते होंगे, कभी किसी पति का पिता खत्म हो जाए तो पति तो रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है, पूछा जाए क्यों रो रही है? अरे हमारे ससुर खत्म हो गए, खूब रोती है। लेकिन पत्नी के पिताजी खत्म हो जाए तो पति नहीं रोता, रोते। अब पत्नी अगर कहते जल्दी चलो बताओ, चले गए, हमको जल्दी पहुंचा, अरे रुको चल रहे हैं, गाड़ी तो स्टार्ट करें, तुम तो एकदम उसको कोई दुख है नहीं। वो एक पक्ष से बंधा हुआ है और नारी वर्ग दो पक्षों से बंधी होती है। तो परिणाम ये निकलता है कि संसार से जल्दी छूट नहीं पाती। इसलिए जिज्ञासा लेकर आई हुई हूं, हे कपिल भगवान आप हमें बताओ, अगर नारी वर्ग छूटना चाहे संसार से तो कैसे छूटेगी? तब भगवान कपिल जी कहते हैं मैया बात ये है, पहले तो तुम ये समझ लो कि तुम बंधी काहे से, पहले ये तो पता चले। अगर ये पता चल जाए कि हम इस वस्तु से बांधे गए हैं तो छोड़ने का उपाय बताया जाए। तो पहले तो समझ लो तुम काहे से बंधी हो। तुम बंधी हो प्रकृति से। प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है।
भूमिरापो न लोवायो खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारमितीयं में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति और ये 3 रस्सियों से बंधी है। त्रिगुणात्मिका है। गुण माने होता है रस्सी, गुण माने गुण माने रस्सी, गुण नहीं खाने वाला गुण न समझ रहे, गुण माने रस्सी। तो 3 रस्सियों से बंधी हुई है प्रकृति। कौन कौन सी रस्सी है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 रस्सियों से ये प्रकृति बनी हुई है। तो तीनों को मिलाया गया तो बहुत बड़ा मोटा रस्सा बना। जैसे ये माताएं जब कभी अपनी चोटी बांधती हैं तो इतने बाल हैं इनके, लेकिन जब बांधती हैं तो 3 रेखाएं निकालती हैं और 3 रेखाओं को ऐसे बांधती हुई चलती हैं, बहुत बड़ी मोटी चोटी बन जाती है। इसी प्रकार से ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है। तो बहुत बड़ा मोटा रस्सा बन गया, उस रस्से से सबको जकड़ दिया गया। तो मैया पहला उपाय तो ये है, अगर तुम उस रस्से को तोड़ सको तो तोड़ दो, मुक्त हो जाओ, और नहीं तो फिर सिकुड़ जाओ तो शायद बंधन ढीला हो जाए तो छूट जाओगे। और नहीं मैया तीसरा उपाय ये है कि जिसने तुम्हें बांधा है उसी से कहो कि अब हमें छोड़ दो। 3 उपाय। तो कपिल भगवान से मां देवहूति ने कहा कि बेटा किसी में ताकत है क्या? कोई छोड़ सकता है, कोई तोड़ सकता है प्रकृति को? अरे बोले मैया बड़े बड़े लोगों ने तोड़ दिया। देखो जाकर माघ का महीना है, प्रयागराज की भूमि में चले जाओ, ऐसे कड़ाके की ठंडी में 14 जनवरी को न जाने कितने नागा बाबा लोग इस शरीर से कोई मोह नहीं है उनको, शाही स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे गंगा जी में कूद गए थे। अमावस का आज बढ़िया समय है, सुबह 4 बजे वहां शाही स्नान हो रहा होगा और सबने नहाया होगा। प्रकृति से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रकृति के बंधन को तोड़ डाला। ये प्रकृति है, ये ज्ञान है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकृति से नाता तोड़ लेते हैं। तो जितने ये नागा बाबा लोग हैं ऐसे कड़ाके की ठंडी में भस्म लपेटे पड़े हुए हैं, जब जेठ बैसाख की लपलपाती धूप आएगी तो चारों तरफ अग्नि जला करके पंचाग्नि तापा करते हैं, इनको गर्मी नहीं लगती। ये प्रकृति से परे हो गए। तो जिन जिन लोगों ने चाहा है कि हमें प्रकृति से नाता तोड़ना है वो तोड़ ही लेते हैं मैया। तो यदि तुम्हारे क्षमता हो तो रस्सा तोड़ डालो, और नहीं तो सिकुड़ जाओ। जो ज्ञानी होते हैं वो तोड़ डालते हैं, जो भक्त होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। भक्त को देखा, भक्ति करना ठंडी का समय है, ज्ञान गर्मी का समय है। गर्मी में बड़ा फैलाव होता है। गर्मी में आप एक जगह सब जगह एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, ठंडी में बैठ जाते हैं, बैठ जाओ सब लोग बैठो। गर्मी में होगा अरे हटो यहाँ से, वैसे गर्मी लगी आप नहीं बैठा रहेंगे पास। तो ज्ञान गर्मी का समय है और भक्ति ठंडी का समय। भक्ति में ठंडी होती है। तो यदि आप ज्ञानी है तो ज्ञान से तोड़ डालिए रस्सा को, और मैया या तो सिकुड़ जाओ। तो कहा हम कैसे बेटा, इतना थोड़े सिकुड़ पाएंगे। बोले मैया सिकुड़ जाते हैं लोग। बोले कैसे सिकुड़ जाते? सिकुड़ जाओगी ना तो भी बंधन ढीला हो जाएगा। नहीं तो देखो आपको पता है हनुमान जी को जब मेघनाद बांध कर लाया तो हनुमान जी ने क्या किया, उनकी जब पूंछ में आग लगाई गई तो सिकुड़ गए। कैसे सिकुड़े?
कहते हैं नींबू की चढ़े हो कपी कन के अटारी, नींबू की चढ़े छोटे हो गए और निकल गए तो मैया जो भक्त होते हैं वो सिकुड़ जाया करते हैं। और यदि इतनी क्षमता ना हो तो फिर जिसने तुम्हें बांधा है उसी से कहो हमें छोड़ो। एक बार जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी से बातें होने लगी। राम जी ने कहा कि तुम मुक्त होना चाहते हो? बोले चाहते तो हैं। बोले तो फिर रस्सा तोड़ डालो। बोले इतनी क्षमता नहीं है हम रस्सा तोड़ दें। तो बोले फिर सिकुड़ जाओ। सिकुड़ भी नहीं पाएंगे, इतना थोड़े सिकुड़ा जाता है। सहनशीलता की भी एक सीमा हुआ करती है, कितना कोई सहन करेगा। सहनशीलता की एक सीमा होती है सदा ही, और ज्यादा सहन कभी करना नहीं चाहिए। और समझ लो सहनशीलता की एक सीमा होती है सदा ही, और ज्यादा कभी सहन करना नहीं चाहिए। मरना है तो वीरता की मौत क्यों न मरा जाए, कुत्ते वाली मौत कभी मरना नहीं चाहिए। मरना है तो वीरता की मौत मरो। इसलिए सहनशीलता की एक सीमा होती है सदा, और ज्यादा सहन कभी करना नहीं चाहिए। मरना ठीक नहीं है, अपने वीरता ही में मरना ठीक है। तो मेरे भाई बहन, आज भगवान श्री राम जी ने कहा कि सिकुड़ जाओ। बोले इतना भी सिकुड़ भी नहीं पाएंगे। तो बोले फिर बंधे रहोगे। बोले एक उपाय है। बोले क्या है? बोले जिसने बांधा है उसी से हम कहेंगे कि तुम खोल दो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, प्रभु के ही दीन हो रे। और तुलसीदास भवत्रास मोह कोई है तो हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है लाओ तो फिर एक काम करो, लाओ चाकू लाओ, तुम्हारा रास्ता काट देते हैं। कैंची ला, इसको काट देते हैं। बोले सुनो, हमने ये नहीं कहा है कि जो ही बांधे सोई काटे। हमने कहा है जो ही बांधे सोई छोड़े। बोले चाहे छोड़ दे चाहे काट दिया जाए, जो बांधे वो चाहे छोड़ दे चाहे काट दे, तुम तो मुक्त हो जाओगे। बोले हम मुक्त हो जाएंगे लेकिन रस्सी बेकार हो जाएगी। बोले रस्सी से क्या करोगे? बोले जैसे तुमने हमको बांधा है ऐसे ही हम तुम्हें बांधेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बंधन कितना दुखदाई होता है। अभी आपको हमारे पीयूष भैया ने सुनाया होगा कि केवट ने एक बात कही थी कि हे प्रभु, आज हमें पार कर रहे हो, आज हम तुम्हें पार कर रहे हैं, कल जरूरत पड़ेगी तुम्हें हमें पार करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन मरण चक्र अनुसारे, और हम वही बेधा
घाट तुम्हारा। क्योंकि ये जीवन का चक्र है, एक न एक दिन आना पड़ेगा। जीवन मरण चक्र अनुसारे और हम वही बेघाट तुम्हारे। गए घाट उतरन नहीं गई हो और अपने घाट पे झगड़ा करी हो। या से निपट ले वो भगवाना कहा तुम्हारे मरम में। इसलिए मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है प्रभु तुमने बांधा है तो रस्सी को खोलो और फिर तुम्हें बांधेंगे हम। तब तुम्हें पता चलेगा जीव को बंधन स्वीकार कर लेने बंध जाने के बाद में कितनी परेशानी आती है। ऐसे ही आज कपिल भगवान से मां देवहूति कहती हैं बेटा बंधन को कैसे खोला जाए। तो कहा भैया तीसरा उपाय यही है कि जिसने तुमको बांधा है उसी से कहो। बोली बेटा किससे कहें। बोले इसके लिए तुम्हें सत्संग करना पड़ता है, संतों से कहा जाता है। संत लोग ही ऐसे होते हैं जो मोह की रस्सी को खोल दिया करते हैं। मोह की रस्सी है, मोह रज्जु है, इससे हम सब लोग बंधे हुए। मोह नयंध किन्हे के ही ओ जग काम बचाओ करे। खोल सकते हैं। इसलिए आज कपिल भगवान से मैया ने कहा कि बेटा किसकी शरण में जाएं। बोले मैया संतों की शरण में जाना चाहिए। देखो नरोत्तमपुर वाले लोगों से निवेदन है बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है और ऊपर ऊपर निकल गई तो बाद में कहोगे हमसे कि समझ में नहीं आया तो हम बता नहीं पाएंगे। संतों की शरण में जाओ तो कहा बेटा कैसे जाने कि यही सच्चे संत हैं। लोग पीले पीले कपड़े पहने हैं, बढ़िया धोती कुर्ता, चंदन लगाए और माला पहने, बड़े अच्छे संत लग रहे हैं। तो क्या इनके पास हम जाएं? लेकिन बेटा कभी कभी होता क्या है, संतों को बुलाओ अपने घर में भोजन कराओ, हमारी जवान कन्याएं हैं को उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, या मेरे यहाँ सामान बहुत रखा है तो नजर लगाए पड़े हैं कितनी संपत्ति वाले हैं ये लोग। तो कैसे जाना जाए कि यही सच्चे संत हैं। तो कहा मैया आप संतों को बुलाओ और आपके यहाँ कोई छल हो जाए तो संतों को दोष न देना। बोली बेटा संत को दोष नहीं देंगी तो किसे दोष देंगे। हमारे यहाँ कोई आवे छल कर जाए तो गलती संत की नहीं है। बोले ना मैया संत की गलती नहीं। देखो ध्यान से सुनना, संत की गलती तो किसकी गलती है? मेरी गलती है क्या जो मैं लिवा कर लाई? तुम्हारी ये गलती नहीं है जो तुम लिवा कर लाई हो। गलती तुम्हारी ये है कि तुम अभी संत नहीं बन पाई। संतों को संत ही मिला करते हैं, दुष्टों को दुष्ट ही मिला करते हैं। ज्ञानी को ज्ञानी मिले जो करे ज्ञान के बात, और गदहा का गदहा मिले जो भाई।
करते हैं। तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू खाने वाले मिल जाएंगे, गंजेड़ी को गंजेड़ी मिल जाते हैं, शराबी को शराबी मिल जाते हैं, सत्संग करने वाले को सत्संगी मिल जाएगा। जो जैसा है उसको वैसे ही लोग। इसलिए मैया संतों के आ जाओ, लेकिन सुनो, संतों की कभी परीक्षा मत लेना, संतों की तुम्हें पहचान बता देता हूं। संतों की तुम्हें पहचान बता देता हूं। संत होते कैसे हैं? बोली बताओ। बोले तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रवा शांताः साधवा साधुभूषणा, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्तकर्माणा त्यक्ता सुजन बांधवा। जिनके अंदर तितिक्षा भरी हो ऐसे व्यक्ति को संत समझा। तितिक्षा माने सहनशीलता भरी हो, तुम्हारे दुख के तुम्हारे दर्द को सुन करके दुखी हो जाए ऐसे व्यक्ति को संत समझना। तुम्हारे दुख को सुनने के बाद तुम्हारी बात को मजाक में उड़ा दें, वो संत नहीं है। संत कोई ऐसा नहीं है कि पीले कपड़े पहने होगा वही संत है। पैंट शर्ट पहनने वाले भी संत ही हुआ करते हैं यदि उनके अंदर सहनशीलता भरी है तो। तितिक्षवा कारुणिकाः, तो जिनके अंदर तितिक्षा भरी हो, समझ लीजिए कि शेर अगर बंदर के थप्पड़ मार दे और शेर कह दे जाओ तुम्हें छोड़ देता हूं, तो शेर संत है। अब बंदर तुम्हारे बंदर थप्पड़ मार दे और शेर कह दे जाओ तुम्हें छोड़ देता हूं, और शेर थप्पड़ मारे और बंदर कह दे तुम्हें छोड़ देता हूं, तो उसके पास क्षमता नहीं थी। पर शेर क्षमा कर दे मार खाने के बाद में, तो समझ लेना ये संत है। बंदर बड़े चालाक होते हैं। एक बार जानते हो, एक बंदर जो है पेड़ के ऊपर बैठा और नीचे एक शेर सो रहा था खून पी करके। अब बंदरवा ने सोचा